नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में पहले आप एक बार कंपनी का मॉडल समझो। यहाँ पे ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का कोई रिकॉर्ड गलत रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी में स्थिति वही मिल रही जो पिछले रिकॉर्ड बेस पे मिली थी हमको। अब है कितना यहाँ पे 52 वीक लो यानी 17 का पॉइंट में बस फर्क कितना है, 15 से 18 पैसे पॉइंट का फर्क है यहाँ पे। अगर इतनी और गिरावट होती है कंपनी में, ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में, कंपनी जिस रेंज में छोड़ के आई थी, जिस रेंज हो उस रेंज में जा सकती है। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या अभी इसमें फेज बाइंग करनी चाहिए, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए यहाँ पे। देखो दोस्तों, नहीं, अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल मिस मत करना। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ में ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक लुमिनरी क्राउन कंपनी है, उसने एक 24% स्टेक बाइंग का ऑर्डर या एक प्रस्ताव दिया था, एक प्रपोजल दिया था। वो एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने, और उसी कंपनी लुमिनरी क्राउन ने बोला था कि हमको एक बोर्ड में सीट चाहिए, बोर्ड मेंबर डायरेक्टर में सीट चाहिए, तो सीट के लिए मना कर दिया था। ये अपडेट चल रहा है यहाँ पे। लेकिन 5 डे का चार्ट एक बार आप देखो, कितनी गिरावट है, 11% की। एक महीने का चार्ट में 12.5-13% गिरावट है। 6 महीने में 50%, 15%, 20%, और नॉर्मल बोलो में तो 100% का जंप है यहाँ पे। देख लो, 90%, 100% जंप है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 15 से 20% का शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली बेस दिखाऊं मैं 26 का, तो आपको डेटा दिखाऊं तो इसमें इसी महीने में 8.5% गिरावट हो चुकी है। एक महीने में, एक साल में 15% गिरावट है। 5 साल में वही वाली सेम, लेकिन बॉटम से टॉप की तरफ 92% तक का आपको उछाल देखने को मिला है। अब जो आपके सामने कंपनी की स्थिति है, उसको देख के आपको क्या लगता है, एक बार आप सोच लो। यहाँ पे इस चार्ट को देख कर आपको क्या लगता है कि क्या इस कंपनी में तेजी आ पाएगी? अगर आएगी भी सही तो कब तक आएगी? कुछ ये अपडेट आप एक बार यहाँ पे देख लो। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का जो रिकॉर्ड है ना, इसी रिकॉर्ड बेस पे कंपनी बिजनेस करेगी। ये बात मैंने आपको कही थी, आपको याद हो तो यहाँ पे। अब दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको, अभी रिसेंटली टाइम में यहाँ पे जो टाइम चल रहा है इसी में, कि अगर सर्किट चेंज करे तो ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड जिस प्राइस को छोड़ के आई थी ना, उसी प्राइस पे जा सकती है। लेकिन कोई, क्या आपको उम्मीद है कि उस प्राइस जा सकती है? हाँ, जा सकती है। लेकिन अभी जो प्राइस छोड़ के आई थी ना, 1 रुपए को प्राइस को, उस पर जाएगी, लेकिन टाइम जरूर लेगी कंपनी। क्योंकि एक बार आप सोचो यहाँ पे, पहले तो 50 पैसे, फिर 1 रुपीज, फिर गिरावट 0.70, फिर 0.78, 77, और फिर 0.67। ऐसा बिजनेस आपके सामने कंपनी कर रही है। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे तो एक ही उम्मीद है कि बहुत ही जल्द अगर ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड सर्किट चेंज कर दे तो एक अपने लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। अगर मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाऊं, तो पिछले 1 साल में 0.50 से उठ के कंपनी लगभग 1 पे गई थी। सबको पता है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट अपडेट है, उसको देख लो आप यहाँ पे। जैसे कि आज का कितना वॉल्यूम हुआ है, फ्राइडे के मुकाबले आज का वॉल्यूम का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? एक बार आप ये रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे, ताकि सिंपल है कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। अब आपके सामने आज का रिकॉर्ड है यहाँ पे 25 लाख का, 0.17 करोड़ की जो वैल्यू हुई है, उसका वैल्यू का रिकॉर्ड है यहाँ पे। बाकी कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है। लेकिन हमको जो फ्राइडे का वॉल्यूम हुआ था, उसको देखने के लिए पहले हमको पहले यहाँ पे कंपनी का आज का और कल का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। देख लो, परसों का रिकॉर्ड ये था फ्राइडे को, और आज का ये था। यानी कि फ्राइडे से आज तो हल्की सी तेजी मिल गई है यहाँ पे। यानी कि एक तो प्लस पॉइंट बन गया है कि फ्राइडे का वॉल्यूम था 22 लाख का, अब भी 25 लाख हो चुका है। यानी कि धीरे धीरे लोग फिर से खरीदने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वो तो एग्जैक्टली हमको यहाँ दिखेगा पता कि हाँ यार, ये चल रहा है कंपनी में। डेटा क्या है, 100% लोग सेलिंग कर रहे हैं। देखो, मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं सेलिंग के, बाकी बायर तो कोई है नहीं यहाँ पे, सभी सेलिंग का ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे। बाकी एक बार दूसरा प्रूफ दिखाऊं डेटा में आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे तो शायद कंपनी में
बाइंग होगी 50-100%। तो देखो गलत दोनों जगह से है, लेकिन छोड़ो, कभी तेजी कभी गिरावट की स्थिति यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। एक बार आप कंपनी के ऊपर अपडेट भी देख लो। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। एक अपडेट है, जनरल अपडेट, इसके ऊपर अनाउंसमेंट कार्बन कृषि एआई कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म से पायलट लॉन्चड इलुट्रेटिव 1 लाख फार्मर्स पोटेंशियल USD 2 वगैरह वगैरह क्रेडिट 16 से 50 लाख के बीच का एक अनाउंसमेंट किया, ये अपडेट चल रहा है। बाकी ये अच्छी बात है कि कंपनी ने भी अपना एआई में जाने का फैसला कर लिया है। ये भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ लोग बोले रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट की डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो तो दोस्तों रिजल्ट आप पता है 10 फरवरी तक आने वाला है, या फरवरी के एंडिंग तक रिजल्ट आएगा कंपनी का। अभी तो रिसेंटली कंपनी के ऊपर रिजल्ट का कोई अपडेट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे चाहो तो एक बार आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेट करना पड़ेगा रिजल्ट तक का। तो रिजल्ट तो आएगा शायद फरवरी मंथ में। अभी जनवरी में लास्ट तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन छोटी कंपनियों का रिजल्ट आखिर लास्ट में आता है ना। तो ये बात आप मिस मत करना, इनका रिजल्ट आपको लास्ट में ही मिलेगा यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप इसके ऊपर देख लो कि रिजल्ट कैसा आ सकता है। तो देखो, इस बार जो Q2 का आया था 0.29 का लॉस था यहाँ पे। उससे पहले 0.69 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे। उससे पहले 2.79 करोड़ का प्रॉफिट था। 0.70 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे। तो कभी प्रॉफिट में गिरावट है तो कभी प्रॉफिट में तेजी, गिरावट का सिलसिला यहाँ पे थम नहीं रहा यहाँ पे, और अच्छा खासा कंपनी बिजनेस भी कर रही है। ये बात आप बिल्कुल मिस मत करना। चाहो तो एक बार इसको सही से देख लो। यहाँ पे इन्वेस्टर में दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास तो 4-5 क्वार्टर से कुछ भी नहीं है। बाकी 100% पब्लिक के पास पड़ी स्टेक यहाँ पे। चाहो तो एक बार इसको देख लो यहाँ पे। बाकी कंपनी के ऊपर दोस्तों अभी की रिसेंटली में तो कोई अपडेट दिखाई दे नहीं दे रहा मेरे को। बाकी आप कहो तो एक बार मैं कंपनी का जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो भी दिखा दूं। स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.63 टाइम्स इस बुक वैल्यू के पास गई थी कंपनी, और कंपनी हाई हैज डेट ऑफ 183 डे वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है। बाकी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि कंपनी में तेजी आएगी, गिरावट आएगी। शेयर अपने बुक वैल्यू के ऊपर गुना कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 74.8% की अच्छी CAGR लाभ वृद्धि हासिल की है। कंपनी लगातार मुनाफा दर्ज कर रही है, लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर प्रतिफल 3.85% रहा है, जो काफी कम है। आय में 4.05 करोड़ रुपए की अन्य आय शामिल है यहाँ पे। ये अपडेट दिया है। बाकी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कंपनी की चार को फर्क पड़ेगा, गिरावट आई दीजिए, उससे कोई अपडेट दिखाई नहीं दे रहा हमको। हालांकि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का बहुत ही जल्द कंपनी का सर्किट भी खुलने वाला है यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल मिस मत करना। बाकी अगर जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आप सबसे पहले मिल सके यहाँ पे। एक बार सही से इसका प्रोफाइल देख लो, वॉल्यूम देखो इसकी प्रोफाइल मेन गैलरी देख लो आपकी। ACL एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील, AACL अल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AB केबल देख लो। ये बिजनेस कंपनी का ये प्रोफाइल देख लो कंपनी। बाकी कोई रिकमेंडेशन मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया है। धन्यवाद।